और सामने बैठा करावल नगर का समाज, यकीन मानिए आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, जोहरी ही हीरे को परख सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना भाई कहूं, दिल्ली का योद्धा कहूं, देश की राजधानी का भावी भविष्य कहूं, क्या कहूं समझ में नहीं आता, मगर इतना कहूंगा, एक बार ताली आप सब लोगों के लिए मैं बजाता हूं। जियो करावल नगर वालों, 100 सुनार की एक लोहार की। आज शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं और शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर सामने सभी गणमान्य लोग, मुझे चाणक्य की वो पंक्ति याद आती है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और सर्जन खेलता है। आज अपनी आंखों से सर्जन को खेलते देखा है और मैं उम्मीद करता हूं सत्यपाल जी, भविष्य में यहीं से निकले बच्चे देश की राजधानी का भी भविष्य बदले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों ने खड़े होकर, एक होकर अपनी एकता का संदेश दिया, अपनी एकजुटता का संदेश दिया, अपने भविष्य का संदेश दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो याद रखिएगा, करावल नगर का नाम पहले नंबर पर होगा। जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान है, तो इतना कहा जाता है अब देश सुरक्षित हाथों में है। मैं कहूंगा कि करावल नगर और देश की राजधानी भी सुरक्षित हाथों में है। कम से कम अब कोई कार्यक्रम करने पर 50 बार सोचना नहीं होगा, कोई यात्रा निकालने पर 50 बार सोचना नहीं होगा, कभी शिव का विवाह निकालना हो तो सोचना नहीं होगा। वरना यकीन मानिए जब अभी भी आ रहे थे तो दिल्ली में कुछ क्षेत्र ऐसे भी पड़ते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सच में ये दिल्ली ही है या कहीं और कार निकाल लिया। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जब तक संगठित होकर, एक होकर, सनातनी होकर, हिंदू होकर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को ना तो गिरा सकती है, ना टिका सकती है और ना झुका सकती है। किसी में ताकत नहीं। मगर मैं आप सबसे कहूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कपिल भैया का और सत्यपाल जी का, जिन्होंने इतने खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया। मैं तो यकीन मानिए मैं सोच कर आया था कि बहुत दिनों से, जब से विजय श्री प्राप्त हुई, इसलिए मिलना कम हुआ कि इस समय ज्यादा लोग मिलना, आगंतुकों का आना सम्मान की दृष्टिकोण से बना रहता है। और परिवार के लोगों को चाहिए कि जब थोड़ी सी तसल्ली हो जाए तब चलकर गले मिलकर कह दीजिए विजयी भव। तो मैं समझता हूं आज आप सब लोगों के बीच आने का अवसर मिला। आप सबके लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा और महादेव से कहूंगा कि करावल नगर का भविष्य यूं ही सूर्य की भांति चमकता रहे, आप सब यूं ही आगे बढ़ते रहे और अपना